इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुमन कुमार, श्रीमती सीमा धगड़ा, श्री अनुपम, श्रीमती हीना धगड़ा, मेघान, मयान धगड़ा। श्रीमती मोना, श्री विशाल, श्रीमती स्वाति, मयंक, आहाना, धगड़ा परिवार, ब्यावर, राजस्थान। बहन बहनोई श्री हुकुमचंद जी, श्रीमती मधु पटौदी, कोटा, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती सुधा फागीवाल, ब्यावर। पुत्री एवं दामाद श्री अनुराग जी, श्रीमती खुशबू, सोम्या, दक्ष, रावंका, ब्यावर, गुड़गांव। श्री आकाश जी, श्रीमती मानसी गंगवाल, अहमदाबाद, आबू धाबी। श्री प्रवीण जी, श्रीमती अनामिका, DU, चक्षु बरजात्या, कुचामन, पूना। श्रीमती रूपाली, श्री अंकित जी गंगवाल, इचल करंजी, बेंगलोर। एवं श्री आदित्य, श्रीमती कुमकुम सोनी, अजमेर। फर्म वसुंधरा इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर, ग्वार गम पाउडर एंड केमिकल, F1C रिको इंडस्ट्री एरिया, फेज 2, अजमेर रोड, ब्यावर, राजस्थान। नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये शवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पोष श्री को नमोस्तु करें। अंकित जैन सिंगई नमोस्तु महाराज जी पूछते हैं, तीर्थंकर प्रभु केवल ज्ञान के बाद तीनों योगों की प्रवृत्ति छोड़ देते हैं, फिर उनका विहार बिना मन की प्रवृत्ति के कैसे संभव है? क्योंकि बिना विचार किए रुकना या चलना होना समझ नहीं आता। फिर भी कहा जाता है कि तीर्थंकर मोक्ष के कुछ समय पहले समूह श्रवण का त्याग कर देते हैं, तो बिना मन वचन काय के कैसे त्याग कर देते हैं? जब पहले ही योगों की प्रवृत्ति छोड़ दी है तो योग निरोध का क्या अर्थ होता है? जब एक आपका अंतरिक्ष विमान बिना पायलट के, बिना उसके कई महीनों तक आकाश में घूमता रहता है, उसमें कोई मनुष्य नहीं बैठा है, बस यहाँ से कैमरे फिट कर दिए गए और वो चलता रहता है, तो हमारे भगवान तो और महाअतिशयकारी हैं। वो बिना इच्छा के भी उनके केवल ज्ञान के साथ ऐसी शक्ति प्रकट हो जाती है कि बिना इच्छा के वो उसी दिशा में विहार करते हैं जहाँ उनके करने की स्थिति होती है। जैसे आपका अंतरिक्ष विमान जिस तरफ छोड़ा जाता है वो वहीं जाता है, कोई मानव उसमें नहीं बैठा, फिर भी वो घूम रहा है। तो ऐसी प्रकार से एक शक्ति है उनकी कि बिना विचार किए, बिना कुछ सोचे समझे उनकी प्रवृत्ति सही ढंग से होती है। दूसरी बात, मन वचन काय का योग का अभी उनका त्याग नहीं हुआ। योग तो है 13वें गुण स्थान में, मन वचन काय तीनों योग हैं वहाँ पर, और योग के द्वारा कर्म का आश्रय हो रहा है, इरियापथ आश्रय हो रहा है। तो योग तो निरोध करना पड़ेगा। बस मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, जो इंद्रियां और मन से जो विचार उत्पन्न होते थे वो विचार रुक गए। अब वो विचार नहीं करते हैं, उनकी सब क्रिया सहज होती है। सेजल जैन ललितपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आजकल हम लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, अपने घर का सामान, खाने पीने का सामान पैकेट में रख कर के और ऊपर से ही फेंक देते हैं, टिकट घर में, कचरा घर में या रोड पर, और जानवर उसे खा लेते हैं महाराज जी। तो उसमें कील वगैरह भी होती हैं, तो उनके पेट में चली जाती हैं। ऐसे लोगों को हम कैसे रोकें? जो थैली में रख कर के सड़क पे सामान फेंक रहे हैं
वो एक गाय की हत्या का पाप भोग रहे हैं। मारना ही पाप नहीं है, मारने के उपाय जुटाना भी हिंसा है। मार नहीं रहे आप, लेकिन मारने के उपाय आप सड़कों पर सोच रहे हो, विचार कर रहे हैं। प्लास्टिक की थैली में रखा हुआ कोई भी सामान आप सड़क पर फेंक रहे हैं तो आप अहिंसक नहीं हैं। आप एक गाय पशु की हत्या का सामान फेंक रहे हैं, क्योंकि वो प्लास्टिक वो खा लेगा, वो अज्ञानी है और उससे उसके पेट में तकलीफ होगी। तो ये बहुत बड़ी हिंसा, यही तो सबसे बड़ी चीज़ गड़बड़ी हो रही है। आप कहोगे मैंने तो कभी गाय की हत्या की ही नहीं, मैंने कभी गाय को मारा नहीं है। वहाँ लिखा मिलेगा कि आपने प्लास्टिक की थैली में रख कर के कचरा सड़क पर फेंका था, वो गाय ने खाया तो गाय उससे मर गई, ये हत्या आपने की थी। इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप ऐसा सामान न फेंकें इससे गाय खावे। यदि करनी है तो कागज में फेंको या को कचड़ेदानी में रखो। प्लास्टिक जो पशु को नुकसानदायक है, ऐसी थैली में रखकर कहीं भी तुम कोई भी सामान फेंक रहे हो, बराबर आप एक पशु के हत्या के भागीदार हैं। आपको एक पशु के मारने का पाप आपके खाते जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि खाने का सामान जो थैली में फेंका है इसे गाय भैंस बकरी खा लेगी। आज ही सुबह में बिहार कर रहा था, शौच के लिए गया था, रास्ते में एक गाय ने प्लास्टिक की थैली दे दी खाली मुंह में। अब एक व्यक्ति मन चला उस गाय के मुंह से छीन रहा है और गाय छोड़ने को तैयार नहीं है। जैसे तैसे करके उस गाय के मुंह से निकाली। अब देखो, जिसने वो थैली फेंकी होगी उसने गाय की हत्या का पाप अपने खाते डाल लिया, और जिसने मुंह में से निकाल दी है उसने एक को गाय को बचाने का पुण्य ले लिया। तो ऐसी गलतियां आप लोग ना करें। प्लास्टिक में कोई भी सामान सड़क पर नहीं फेंकें। प्लास्टिकों को इकट्ठा करके आपके बाद यूजलेज हो जाएं। तो सबसे बड़ा तो आज सरकार तुम्हें कितनी सुविधाएं दे रही हैं। कचरा घर बना रहे, आपके दरवाजे घर घर गाड़ी भेज रही। देखो तो सही सरकार कितनी व्यवस्था कर रही है। जगह जगह उन्होंने डिब्बे रख रखे हैं और सबसे आपके दरवाजे तक गाड़ी तक भेज रहे हैं कि भाई साहब अपना कचरा इस गाड़ी में, तो आप घर में एक साथ इकट्ठा कीजिए और उसको एक साथ ही व्यवस्थित कीजिए, फेंकिए नहीं। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अणुव्यति और महाव्यति बनने के लिए क्या पूर्व जन्म का पुण्य चाहिए? क्या बिना पुण्य के पुरुषार्थ से नहीं बन सकते? पुरुषार्थ से ही बनते हैं, पुरुषार्थ करना चाहिए। यशवंत सिंह सिविल लाइन जीएसटी ऑफिसर पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक गृहस्थ हर परिस्थिति में आनंद पूर्वक कैसे जीवन यापन करे? आनंद पूर्वक जीवन जीने का अर्थ है अपने जीवन में वह इतना संतुष्ट रहे कि पुरुषार्थ तो करे, लेकिन पुरुषार्थ के बाद जो मिले उसी को अपनी योग्यता, अपना मूल्यांकन समझे। और गृहस्थी में रहने वाला व्यक्ति जिनके साथ रहता है उनका भी नेचर समझे। आप ही घर से कुछ नहीं चाहते हो, घर का सदस्य आपसे भी कुछ चाहता है। आप स्वार्थी इतने हो जाते घर में कि हर व्यक्ति से तुम चाहते हो, माँ बाप से मुझे ये मिल जाए, भाई से मुझे ये मिल जाए, बेटा से मुझे ये मिल जाए, सबसे कुछ ना कुछ लेना चाहते। कभी ये भी सोचा करो कि परिवार के लोगों की भी इच्छा हमसे भी कुछ चाहने की है। तो हम यदि इस प्रकार का परिणाम कर लें कि हम परिवार वालों को क्या दे सकते हैं, हमने क्या दिया है परिवार वालों को,
यदि ये विचार आ जाए तो गृहस्थी में बहुत सामंजस्य बैठ सकता है। अचिंत्य जैन हैदराबाद से पूछते हैं, मम इष्ट गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आपने अनंत उपकार जो अपने 12 वर्षीय पाठ्यक्रम से हम सभी को प्रदान किया है। मैं छोटा था तब सोचता था कि कभी जीवन में इन महान ग्रंथों का स्वाध्याय कर पाऊंगा कि नहीं, कैसे करूंगा, कौन कराएगा, परंतु आपने वो सब साकार कर दिया। परीक्षा के समय हमारे घरों में अद्भुत वातावरण रहता है। सास बहू, पति पत्नी, माँ बेटे, दादी पौत्र, सासू दामाद सभी एक दूसरे से होड़ कर रहे थे कि तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ना बाकी रह गया है। ऐसा बस आप ही करवा सकते थे। गुरुदेव, दुनिया में कोई नहीं। मैं 5वीं वर्ष का छात्र हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे ऑफिस जाता हूँ और शाम को लौट कर के आता हूँ। मुझे स्वाध्याय का समय ऑफिस में या बस में या फिर रात्रि से 10 बजे से 12 बजे के बीच में मिलता है। मैंने साक्षात जिज्ञासा में पूछा था कि मैं बस में या रात्रि में स्वाध्याय कर सकता हूँ, तो आपने कहा था तो जैसे युवा जब समय मिले तब पढ़ सकते हो। परंतु अब जिज्ञासा यह है कि कुछ लोगों का कहना है कि सामान्य ग्रंथ तो पढ़ सकते हैं, परंतु तत्वार्थ तो सर्वार्थ सिद्धि जैसे ग्रंथ चलती बस में मोबाइल से या रात्रि में नहीं पढ़ सकते। तो महाराज जी, जिज्ञासा का समाधान करें। 2 बातें ध्यान रखना। पहली बात तो है कि देखो, ये 12 वर्षीय कोर्स है। आप लोग परिवार में बैठते थे, यहाँ वहाँ की गप्पें करते थे और गप्पें करते करते यहाँ वहाँ की बहस छिड़ जाती थी। अब घर में संयुक्त रूप से बैठो और जब एक साथ बैठो तो एक दूसरे से प्रश्न करो, एक दूसरे से संवाद करो, और जब एक दूसरे को बताएंगे तो वो चीज़ अपने आप याद हो जाएगी। जैसे तुम तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हो तो बोलो, तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का 5वां सूत्र कौन सा है। आपसी में एक दूसरे से पूछो, खाली बैठे हो तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। व्यर्थ की बातों की अपेक्षा स्वाध्याय करो। दूसरी बात, शास्त्र सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ लेकर के आप जहाँ तहाँ न पढ़ें, लेकिन उसकी फोटो कॉपी कराकर मोबाइल में लेकर के आप पढ़ते हैं तो कहीं भी पढ़ें, उसमें कोई दोष नहीं है। एक तो ग्रंथ होता है साक्षात। अब साक्षात ग्रंथ को लेकर के आप ट्रेन में बैठे हो, जूते चप्पल पहने हो या कर रहे तो नहीं पढ़ सकते। लेकिन मोबाइल के अंदर यदि आपका है, ऑनलाइन कहीं से क्लास चल रही है, तो फिर उस लैपटॉप के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से अध्ययन करने में कोई बाधा नहीं। दिन हो या रात हो, सफ़र हो या कोई भी टाइम हो, उस समय आप अपना कार्य कर सकते हो। क्योंकि मोबाइल धर्म नहीं। जैसे महाराज या भगवान की, हम भगवान को नहीं छू सकते लेकिन भगवान की फ़ोटो जेब में रखे रहते कि नहीं रखे रहते। भगवान के मंदिर में आप जाकर जूठे मुंह नहीं जा सकते, लेकिन भगवान का फ़ोटो आपके कमरे में टंगा है, उन्हीं के सामने बैठकर आप नाश्ता करते हैं कि नहीं, फ़ोटो टंगा हुआ है, लेकिन मंदिर में नहीं करें। तो मोबाइल का जो किया हुआ वो छाया प्रतिलिपि है, तो मोबाइल जिनवाणी नहीं हो सकती। इसलिए मोबाइल के अंदर का जो विषय हैं उनको आप कहीं भी जिस रूप में चाहें आप अध्ययन करें, कोई बाधा नहीं। शास्त्र जो सिद्धांत ग्रंथ हैं, जैसे आपने कहा सर्वार्थ सिद्धि बराबर ग्रंथ है, इस ग्रंथ को लेकर के आप जहाँ कहीं न ले जाएं, उसको तो बैठ के ही पढ़ना चाहिए। श्रीमती अनीता जैन आरोन से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो उस व्यक्ति का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से करें? मूल्यांकन करने के लिए उसकी CR इकट्ठी करो, आजू बाजू पूछो, वो तुमसे पहले किससे मिला है उसका पता करो, वो जिनके साथ उठता बैठता है उनसे पता करो। तो इस प्रकार का कहीं ना कहीं से हमें उसके संबंध में जानकारी तो लेना ही पड़ेगी। बिना जानकारी लिए धोखा भी हो सकता है, परेशानी भी हो सकती है। सौरभ जैन बिजुरी से पूछते हैं,
नमोस्तु महाराज जी। दो व्यक्ति ऐसे हैं जो देव से मंदिर जी में आते हैं और दोबारा से अभिषेक करते हैं और देखते हैं कोई देख नहीं रहा है तो चुपके से थोड़ा सा अभिषेक भी कर लेते हैं, जिससे सभी के भाव खराब हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को कैसे समझाएं? अब ऐसे अनुशासनहीनता करने वालों को, चोर और डाकुओं को कैसे समझाएं कि तुम चोरी से घर में मत घुसो। अब लोग धर्म की चोरी करें तो क्या करें। अनुशासनहीनता नहीं होना चाहिए, समय पे आना चाहिए। आप दुनिया के कार्य समय पे करते हैं। एक पिक्चर देखने वाला जाता है तो यदि वो लेट हो जाता है तो पिक्चर उसके लिए रुकी रहती है कि चालू हो जाती है। ट्रेन के समय आप समय से जाते हो, मंदिर में समय से पहुंचो ना। समय से पहुंचोगे तो पुण्यबंध ज़्यादा है, और चोरी से करोगे, लेट करोगे, कमेटी के बनाए हुए नियम तोड़ोगे तो पुण्य कम लगेगा, बल्कि लगेगा ही नहीं, अशुभ कर्मों का ही बंद होगा। और अब चलते हैं बंधुओं, आध्यात्म की प्रयोगशाला में बैठेंगे एक ऐसे वैज्ञानिक के साथ। जीवन में हमने बहुत शोध किए, लेकिन उस शोध का बोध हमें अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन आज हमारे इस आगरा का परम सौभाग्य कि आज हमें ऐसे वैज्ञानिक गुरु हमारे बीच हैं कि जिनके साथ बैठ कर के हम शोध भी कर रहे हैं और बोध भी कर रहे हैं। विश्व में बैठे हुए समस्त जिज्ञासुओं को हम आगरा की इस भूमि से अपना जयजनंद प्रेषित करते हैं, और सभी से हम कहेंगे कि हम सभी अपने अपने हाथों का सुंदर सा एक श्रीफल बनाएं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और अब चलेंगे उस बहुप्रतीक्षित जिज्ञासा समाधान के लिए, जिसकी कि हमें सदैव प्रतीक्षा रहती है। सर्वप्रथम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच हमारे चिर परिचित आदरणीय श्री शीलचंद जी जैन अरोरा वाले, जो कि ललितपुर से हमारे बीच हैं, और उनके साथ श्री राजेंद्र कुमार जी। कृपया आवें और अपनी जिज्ञासाओं का यहाँ समाधान करेंगे। और इसके साथ ही तैयार रहेंगी ख्याति जैन आगरा से। मेरे गुरुवार जगतपुर तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापाक मुनि पुंगव श्री सुधासागर महाराज को कोटि कोटि सार नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी। गुरुवार आगरा के वर्षा योग की पूरे देश में चर्चा है कि इस साल आगरा में चर्चा मुनि पुंगव सुधासागर महाराज का हो रहा है। लेकिन हम बताते हैं कि मेरे गुरुवार सुधासागर प्रथम वो ही बनाते हैं और वो ही उसको अगली साल सेकंड कर देते हैं। हे गुरुवार, हमारी जिज्ञासा तो यह है कि अनियत दान कौन देता है और इसकी क्या है, और नियत दान कौन देता है, इसकी अनियत दान और नियत दान कौन देता है और इसकी परिभाषा क्या है? अनियत दान और नियत दान सभी लोग दे सकते हैं। दोनों प्रकार के दान का पुण्य अलग अलग है। जैसे आपके जीवन में नियत खर्च होता है, इतना खर्च तो पक्का होगा ही होगा। नियत आय होती है, इतनी आय तो होगी ही होगी। इसी प्रकार अनियत खर्च भी होता है, जो तुम्हें मालूम नहीं था कि ये खर्च होगा, लेकिन एकाएक कोई ऐसा खर्च आ गया, बीमारी आ गई, एकाएक कोई ऐसा खर्च आ गया कि कहीं पैसा लगाना पड़ा, एकाएक अनायास ऐसा कोई वस्तु मिल रही थी जिसको लेने के लिए तुम्हें लोन लेना पड़ा, तो उसका पुण्य कहाँ से आया? जो नियत खर्च हैं, इसलिए हमने सब जगह व्यवस्था बनाई है कि हर व्यक्ति को सबसे पहले अपनी जिंदगी में नियत दान देना चाहिए। नियत दान का अर्थ है कि हर व्यक्ति को संकल्प हो, इतना तो मैं दान दूंगा ही दूंगा। नियत वो संकल्प होना चाहिए, महीने का हो,
दिन का हो, साल का हो। साल भर का नियम रख लो कि साल भर में मैं इतना दान दूंगा ही, किसी भी परिस्थिति में, चाहे भली वो छोटा सा दान। महीने भर का नियम ले लो, एक महीने में इतना दान तो दूंगा ही दूंगा। दिन का ले लो कि मैं प्रतिदिन इतना दान तो दूंगा ही दूंगा। इससे वो पुण्यबंध होगा कि आपकी जिंदगी में जो दैनिक खर्चे हैं उन खर्चों की कभी कमी नहीं आएगी, यानी जो खर्च होते हैं वो आएंगे। सब्जी है, दूध है, पानी है, जो भी दैनिक खर्चे, उतनी इनकम तो आपकी सदा बनी रहेगी, क्योंकि आपने नियत दान दिया था। हर व्यक्ति को सर्च नियम से संकल्प करना चाहिए कि साल भर में हमें नियत दान देना ही है। हर व्यक्ति को नियत होना चाहिए, मैं इतनी माला फेरूंगा ही फेरूंगा। नियत, नियत माला फेरूंगा। एक माला प्रतिदिन फेरूंगा, महीने की 25 फेरूंगा, साल भर का 1 लाख जाप दूंगा, 1000 मन। नियत जाप का हर व्यक्ति के पास नियम होना चाहिए। नियत पूजा, इतनी पूजा तो मैं करूंगा ही करूंगा, इतना तो मैं मंदिर। नियत समय, इतना समय तो मैं प्रतिदिन मंदिर में दूंगा ही दूंगा। नियत समय। स्वाध्याय, इतना स्वाध्याय तो मैं नियम से करूंगा ही करूंगा। आधे पन्ने का ले लो, 1 पन्ने का ले लो, इतना तो करूंगा ही करूंगा। यदि ये नियम तुम्हें ले लिया तो तुम जो परीक्षा कहीं की दोगे तो जितने नंबर पास होने के लिए चाहिए उतने नंबर तो तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि तुमने कहा इतना तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। इसी प्रकार तुमने जाप देने का ले लिया, इतनी माला तो फेरूंगा ही फेरूंगा, उसके बाद इच्छा है। तो ये नियत धर्म होना चाहिए। काल की अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा, जाप आदि सब की अपेक्षा। अब कितने प्रकार के धर्म हैं, उन सबको आप नियत कर दो। प्रश्न बहुत अच्छा है। सारे भारत के लिए मेरा कहना है, जितने धर्म आप करते हैं कुछ धर्मों को नियत करो। इसलिए आचार्यों ने षड आवश्यक कहे, 6 आवश्यक आप नियत करो। षट कर्माणि दिने दिने, ये हम प्रतिदिन करेंगे ही, इतना तो हमें करना ही है। तो और अनियत दान, अनियत क्रिया, मौका पड़ने पर। जैसे अभी दान देने का कोई भाव नहीं था, कोई विचार नहीं था, एकाएक महाराज आए और विधान की घोषणा हो गई। एकाएक महाराज आए, चतुर्मास की घोषणा हो गई। अब पहले कोई भाव नहीं था, प्लानिंग नहीं थी, एकाएक पता चला कि महाराज का चतुर्मास हो रहा है। तुरंत तुमने कहा मैं कलश तो लूंगा ही लूंगा, ये अनियत दान है। एकाएक खाली बैठे थे, बोले क्या करें, बोले माला तो फेर लूं। अनियत माला, अनियत पूजा। एक पूजा तुम्हारे करने का नियम था, नहीं आज मन कर रहा है कि 2 पूजा करूंगा। अनियत। एक वंदना करने का था, नहीं आज चलो 2 वंदना करेंगे। एक बार मंदिर जाने का नियम था, नहीं आज 2 बार जाएंगे। तो ये अनियत दान, अनियत धर्म करने से हमें आकस्मिक जब कोई हमारे जीवन में आती है घटना, तो अनियत दान कम करता है। जैसे आपका कोई प्लानिंग नहीं था कि आज इस बार दान देना है, लेकिन चतुर्मास हो गया, पंच कल्याणक हो गया, एकदम बोली ले ली। अब ये पुण्य तुम्हें कब आएगा, जब कभी एकदम आपके सामने ऐसी समस्या आ गई कि मकान के बाजू का प्लाट बिक रहा है और तुम्हारे काम का है, दूसरा ले लेगा तो तुम्हें नुकसान है, दूसरा ले गए तो गलत व्यक्ति आ जाएगा, लेकिन अब तुम्हारे पास लेने की शक्ति नहीं है। होता है ऐसा कि नहीं होता है? अरे बाजू में बिक रहा है और काम का है, दूसरा आ जाएगा तो नुकसान है, लेकिन अब तुम करोगे क्या, पैसा नहीं है तुमने। अब तुमने कभी अनियत दान दिया होगा तो पुण्य उस समय काम आएगा, और वो पुण्य कहीं ना कहीं से इंतजाम करा देगा और प्लाट तुम ले लोगे। जय हो, जय हो, जय। ऐसे जीवन में कितने बार ऐसे मौके आते जो प्लानिंग में नहीं थे लेकिन आ गए। ऐसे ही कोई खर्च आ गया, मालूम नहीं था कि ये बीमारी आएगी, लो साहब बीमारी आ गई, अब उसका इलाज कराने को पैसा नहीं है, क्योंकि आपने कभी अनियत दान नहीं दिया था। अनियत दान नहीं दिया था।
इसलिए जो अनियत दान आते हैं, विधान के, पंचकर्णा के, चतुर्मास के, एकाएक प्रवचन सुनने गए और वहाँ भाव हुआ, किसी अच्छी चीज का घोषणा हो रही थी और एकाएक, घर से प्लान बना के नहीं आए थे, एकाएक भाव आ गया तो तुमने दान की बोली ले ली। अब ये पुण्य कम काम आएगा जब तुम बाजार में गए, पर्चा लेके गए तो ये सामान खरीदना है और एकाएक कोई नई वस्तु मिल गई, आपका मन लेने को किया लेकिन पेश में पैसे ही नहीं है। अब उस समय ये पुण्य काम आएगा कि पर्चे से ज्यादा जिस वस्तु पर तुम्हारी नियत जाएगी उस वस्तु को खरीदने का पैसा तुम्हारे जेब में मिलेगा। जय हो। क्योंकि अनियत दान, यहां तो सब नियत दान से नियत पुण्य, जिस क्वालिटी का है, जैसा बीज है वैसा फसल आएगी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जय हो। ख्याति जैन आ जाएं और उसके बाद तैयार रहेंगे हेलो। दिनेश कुमार जी जैन एतमादपुर से। नमोस्तु महाराज जी, छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैनागम में महिलाओं के कर्तव्य, स्त्रियों के कर्तव्य बताए गए हैं, तो मेरी ये जिज्ञासा है कि स्त्रियों के अधिकार क्या क्या बताए गए हैं जैनागम? स्त्रियों के अधिकार क्या क्या बताए गए हैं? अरे अधिकार तो बहुत बड़े अधिकार है, हर तरफ अधिकार ही अधिकार है। आपको पूरा घर सौंप दिया, इससे बड़ा अधिकार क्या है? आपको परिवार के लिए कितनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी, पूरे परिवार को पालन करने की जिम्मेवारी आपकी, कैसे व्यवस्थित करना, क्या करना। तो अधिकार हमें ऐसे ढंग के वातावरण बनाओ कि सारा अधिकार, एक स्त्री को माँ बनने के बाद कितना बड़ा अधिकार मिल गया, एक बेटे की जिंदगी उसके हाथ में, इससे बड़ा क्या अधिकार चाहिए? एक बेटे की जिंदगी उसके पास है, वो जैसा चाहे उस बेटे को कर सकती है। भगवान ने, प्रकृति ने उसकी गोदी में एक जीवंत बेटा डाल दिया, अब उसका कितना बड़ा अधिकार दे दिया उनको। अब तुम अपनी इच्छा से इसको जिलाओ, तुम अपनी इच्छा से इसको खिलाओ, तुम अपनी इच्छा से इसको पालो, तुम अपनी इच्छा से इसको संस्कार दो, और ये अधिकार है। और आज कानून की दृष्टि में तो आपके बराबर के अधिकार हैं। और यहाँ तक कर दिया कानून ने कि दो दो संपत्तियों पे अधिकार है, इधर बाप के बंटवारे में भी और उधर पति के बंटवारे में भी। हाँ, तो अधिकार तो ले ही जाते हैं। अधिकार तो ऐसे होते हैं कि अपने आप कर्तव्य करें तो अधिकार मिल जाते हैं। बहुत अधिकार दिए गए, आज शास्त्रों में भी हैं। महाराज जी, मैं बस 1 मिनट और लूँगी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब एक आज्ञा लेना चाहती हूँ कि आप हमारे आगरा में आए हैं, तो मैं इस अवसर का एक लाभ लेना चाहती हूँ कि मैं आपसे कुछ मुद्दों पर वाद विवाद करना चाहती हूँ। मतलब ओपन डिबेट में अभी नहीं, मतलब कभी भी जब भी आप आज्ञा करें, मैं ओपन डिबेट करना चाहती हूँ। मुझे समता भाव में रहने के लिए ही समय नहीं मिल रहा है, लड़ने का समय कहाँ से निकालो? वाद का अर्थ होता है संवाद। मुझे वैसे ही समय नहीं मिल रहा है, संवाद के लिए समय कैसे निकालो? फिर भी योग्य समय में जो स्वाध्याय आदि का समय होता है, उस समय आप प्रश्न कर सकते तो कर सकते हैं, क्योंकि समय की साधु के पास कीमत होती है। और हम अलग से किसी को टाइम देते नहीं, और कोई टाइम ले लेता है तो हम देने से पीछे हटते नहीं, हमारी अनुकूलता होती। मैं अपने मुख से नहीं बोल सकता कि मैं तुम्हें समय दे सकूंगा, अनुकूलता जब जैसी बन जाए तो बन जाए। ऐसा महाराज जी, ओपन डिबेट मतलब सबके सामने। और अब श्री दिनेश कुमार जी एतमादपुर से हमारे बीच, और अगले हमारे तैयार रहेंगे डॉक्टर जेके जैन, श्रीमती सुनंदा जैन झांसी से। कृपया यहाँ आ जाएं। चलते फिरते भगवान को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लगी महाराज को मेरा नमोस्तु। छामी छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न जैन पुराण से है, पद्म पुराण से, जैन रामायण। जब रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था तो बलभद्र की शरण में चले गए, वो तो अपनी माताजी के आज्ञा से। तो नारायण उन पर विश्वास नहीं कर पाए, बलभद्र ने तो उनको अपनी शरण में ले लिया था।
नारायण उन पर विश्वास नहीं कर पाए थे कि ये शत्रु पक्ष का आदमी है, ये कहीं छल कपट नहीं करे हमारे साथ, अविश्वास नहीं करे। तो विभीषण ने उनसे यह कहा था, हे लक्ष्मण, अगर मैं आपके साथ अविश्वास या कोई छल कपट करने आया हूं तो मैं पंचम काल का श्रावक बनूं। तो उनको ऐसा क्या कैसा विदित था विभीषण को कि वो कोई क्या क्या ज्ञान था उनके पास था? तो उनको ऐसा कैसा क्या ज्ञान था विभीषण को? ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि पंचम काल में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मिथ्यात्व के साथ जन्म लेना पड़ता है, सबसे बड़ा दुष्कर्म है। दूसरा, पंचम काल में मोक्ष के दरवाजे बंद हैं। तीसरा, पंचम काल का हीन संगनन है। मैं शक्तिहीन बनूं, मैं मिथ्या दृष्टि बनूं, मुझे मोक्ष के दरवाजे बंद हों, इसलिए पंचम काल की सौगंध खाई। ये सौगंधें शास्त्रों में और भी कई जगह हैं। यानी ये पंचम काल जो है निकृष्ट काल कहलाता है। इसको दुखमा काल बोलते हैं कि इसमें संसार में कहीं से भी सुख नजर नहीं आता, इसलिए उन्होंने ऐसी सौगंध खाई थी। डॉक्टर जेके जैन साहब और श्रीमती सुनंदा देन झांसी से, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर एसके जैन होडल से। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इच्छामी। बरुआ सागर प्रवास के दौरान आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। वहाँ पर त्रिचक्र मंडल विधान आपके आशीर्वाद और आपके सानिध्य में किया। फिर आपका जो है यहाँ पर वर्षा योग में आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। महाराज श्री, मेरा जिज्ञासा ये है कि हम लोग नीमका थाना में एक मंदिर का निर्माण कार्य कर रहे हैं। हमारे भतीजे सौरभ जैन भी 2 तारीख को आपसे मिले थे जो है। उसी संदर्भ में फर्रुखाबाद से कोई पुराना जैन मंदिर है जो किसी परिवार विशेष का है और उसमें 19 मूर्तियां हैं और वो परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया है। उस मंदिर की अभिनय हो रही है, उसके शिखर पर लोग कचरा इत्यादि डाल रहे हैं। तो उनका संदेश आया था कि वो हमारे नीमका थाना के मंदिर के लिए मूर्तियां देना चाहते हैं और पूरे मंदिर का ही निस्तापन करना चाहते हैं। तो क्या हम लोग ऐसा कर लें? ऐसी जिज्ञासा लेकर मैं वर्तमान में नीमका थाना और जयपुर से यहाँ पर आपके श्री चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। कर सकते हैं, इसके ऊपर सब समाज बैठ के निर्णय करे। और जो देने वाले हैं उनको भी सूखी विदा नहीं करना चाहिए। उनको भी जब मकान खाली होगा उनका बनाया हुआ तो उसकी कीमत कितनी होगी वो पैसा देना चाहिए। दूसरा है, जब कोई चैत्यालय ले जाएगा तो उसके लिए इतना द्रव्य देना चाहिए कि वहाँ दूसरी जगह भी मंदिर बन सके, उसकी व्यवस्था हो सके। एक तो उनकी तरफ से लिए। खाली हाथ तो बेटी को विदा नहीं करते, भगवान को विदा करना तो उचित है ही नहीं। महाराज श्री, उनका संदेश ये आया है कि वो जो जिनालय है चैत्यालय, उसका पूरा स्वामित्व उनका ही है। तो उन्होंने कहा है कि ये पूरा आप बेच करके इसकी जो भी धनराशि है वो भी आप ले जा सकते हैं। ठीक है, वो दें, और भी देना चाहिए। और रही बात आप लोगों की, तो आप लोग वहाँ विचार करें कि उस चैत्यालय को आपके यहाँ सेट हो सकता है तो करना चाहिए। लेकिन यदि आप नया मंदिर बना रहे हैं तो मूल नायक आप नए मंदिर में नए भगवान को ही लाएं, उनको उत्तर नायक के रूप में विराजमान कर सकते हैं। मूल नायक गुरुवर वहाँ पर चंदा प्रभु भगवान हैं जो बहुत अधिक अतिशयकारी हाँ, तो ठीक है, बहुत अच्छा, बढ़िया है, फिर कोई दिक्कत नहीं। पर ले सकते, चैत्यालय में कोई बाधा नहीं, लिया जाता। विधिवत उसका निष्ठापन होगा, चातुर्मास में नहीं होगा। चातुर्मास के बाद प्रतिष्ठाचार्य को ले जा करके विधिवत निष्ठापन करके उनको लिया जा सकता है, ले लेना चाहिए। गुरुवर की जय हो। और अब डॉक्टर एसके जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनिल जैन कानपुर से। अज्ञ अंधेरा दूर हटाकर ज्ञान प्रकाश दिया है, गुरु की कड़वी वाणी में भी अमृत भरा हुआ है। गुरुवर सुधा सागर महामुनिराज को मेरा शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। क्षुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मैं
लेखक कुमुदेंदु आचार्य का एक भूबलय ग्रंथ है, उसका स्वाध्याय कर रहा हूँ। उस स्वाध्याय करते समय आचार्य श्री ने बताया कि पारसनाथ की जो टोंक है, उस टोंक को सुवर्णभद्र कूट क्यों कहते हैं, ऐसा लिखा। और उसका उन्होंने समाधान किया कि जिस समय इसका सुवर्णभद्र कूट नाम नहीं रखा था, उसके पहले वहाँ के जो आदिवासी थे चरवाहे, वो अपने पशुओं को वहाँ भेज देते थे और उनके खुरों में लोहे की नाल लगा देते थे, और वो जब वो चर कर के वापस लौटते थे तो वो नाल सोने की बन जाती थी, इसलिए उसका नाम सुवर्णभद्रकूट पड़ गया। तो क्या हमारे जैन धर्म में अन्य कोई ऐसा ग्रंथ है जिसमें इसी प्रकार का प्रसंग आया हो? गुरुवर पहली समाधान बात, यह जो कथन है यह बिल्कुल युक्ति युक्त नहीं बैठता, न आगम सम्मत है। क्योंकि सुवर्णभद्रकूट को कर लोगे, फिर धवलकूट को क्या करोगे, फिर कुंथल कूट को क्या करोगे, फिर 20 कूट और हैं 24 को, उनका क्या करोगे? ये सब किंवदंती अपने ग्रंथ हैं। आगम में ऐसा, क्योंकि ये नाम अनादि अनंत काल से हैं, आदिवासियों के खुरों के कारण नहीं है, अनादि काल से, जब तक सूरज चांद हैं तब से उसका नाम सुवर्णभद्रकूट ही है। ये जो नाम मिलते हैं हजारों साल पुराने हैं, हजारों साल पुराने हैं। जिस समय उस पर्वत पर आदिवासी नहीं, बकरी चराने वाले चरवाहे नहीं, साक्षात देवता विहार करते थे, उस समय का इसका नाम सुवर्णभद्रकूट है। जब साक्षात देवता मोक्ष कल्याणक मनाने वहाँ आते थे, साक्षात देवता, हजारों देवता वहाँ पर मोक्ष कल्याणक मनाए, तब भी उसका नाम सुवर्णभद्रकूट था। पारसनाथ भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया, उसके पहले से उसका नाम सुवर्णभद्रकूट था। पारसनाथ के कारण से सुवर्णभद्रकूट नहीं था, सुवर्णभद्रकूट से पारसनाथ को मोक्ष हुआ। तो पहले कौन हुआ? सुवर्णभद्रकूट से मोक्ष पधारे भगवान। ये हजारों साल पहले अपने त्रोय परिणति आदि ग्रंथों में ये सब लिखा है। तो ऐसा अर्थ निकालना एक किंवदंतियां हैं, लोकोक्तियां हैं, आगम सम्मत नहीं है। और न ऐसा मानने से हमारा इतिहास बहुत छोटा हो जाता है, हमारा सम्मेद शिखर का बहुत बड़ा इतिहास खत्म हो जाएगा कि ये तो चरवाहों ने नाम रखे हैं। फिर कोई सम्मेद शिखर भी ऐसे ही कह देगा कोई, ये सम्मेद शिखर है? नहीं, सुवर्णभद्रकूट अनादिकालीन नाम है, किसी ने नहीं रखा था, अनंत काल से चला आ रहा है वो नाम है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। एक छोटी सी हो, अगर आज्ञा हो तो एक चलो कोई बात नहीं। और अब आएंगे श्री अनिल जैन कानपुर से, और उसके बाद तैयार रहेंगी व्रती साधका मनोरमा जैन धूलियागंज। और बंधुओं, एक आपको बात बता दें, भक्ति कलश की ब्यार यहाँ लगातार बह रही है, और उस भक्ति कलश को आप भक्ति कलश के माध्यम से अपने इस घरों में ले जा करके आप भी अपनी उस ब्यार का लाभ ले सकते हैं। आज हमें 2 भक्ति कलश के पुण्यार्जक मिले हैं, जिनका कि नाम हम यहाँ पुकार रहे हैं। कृपया आवें और अपने भक्ति कलश को यहाँ पूज्य गुरुदेव के समक्ष स्थापित करें। श्रीमती सुशीला जैन, अनिल जैन, हेमा जैन, अरुण जैन, लवली, अजय, मधु, श्रुति, सपन, प्राची, तुषार, मृदुल, अभियान जैन, राजीव, पूजा, सचिन, पूनम जैन, देवनगर आगरा। और आज इनको महाराज श्री के आहार कराने का सौभाग्य मिला, उस उपलक्ष्य में ये भक्ति कलश इन्होंने लिया है। वो यहाँ आवे और अपने भक्ति कलश को यहाँ स्थापित करें। एक और भक्ति कलश यहाँ लिया है सौरभ जैन, प्रियंका जैन, नजफगढ़ दिल्ली की ओर से। कृपया वे भी यहाँ आवें और अपने भक्ति कलश को यहाँ स्थापित करें। और अब श्री अनिल जैन कानपुर तैयार रहेंगी व्रती साधका मनोरमा जैन। मेरे आराध्य गुरुवर के पावन पुनीत चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि तीर्थंकर प्रभु दीक्षा के बाद क्या प्रतिदिन आहार लेते हैं या एक बार लेते हैं?
और जो आहार लेते हैं वो किस अपेक्षा से लेते हैं, क्षुधा की अपेक्षा से या किसी और कारण से? कृपया जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा करें। इस संबंध में दोनों उल्लेख मिलते हैं। स्पष्ट रूप से ऐसा लिखा नहीं मिला कि तीर्थंकर एक बार ही आहार करते हैं या अनेक बार आहार करते हैं, ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। लेकिन शास्त्रों में सभी तीर्थंकरों को प्रायः प्रथम आहार का उल्लेख मिलता है, शेष आहारों के उल्लेख बहुत कम मिलते हैं। उत्तर पुराण के अंदर भगवान महावीर स्वामी के अनेक स्थानों पर अनेक रूप से आहार करने का उल्लेख मिला, अनेक बार आहार करने का। दूसरा, एक आगम में ये भी उल्लेख लिखा कि प्रथम पारणा पर पंच आश्चर्य होते हैं शेष तीर्थंकरों के। एक ही पारणा पर पंचाश्चर्य हुए, अन्य पारणाओं पर पंचाश्चर्य नहीं होते। लेकिन भगवान महावीर स्वामी की जितने बार वो आहार को गए उतने बार पंचाश्चर्य हुए, ये भी उल्लेख मिलता है। इससे ये सिद्ध हुआ कि तीर्थंकर अनेक बार भी आहार को उठते हैं, उठ सकते हैं। रही बात क्षुधा निवारण के लिए या प्रदर्शन के लिए, तो मूल स्रोत तो यही है कि क्षुधा निवारण के लिए उठते हैं। लेकिन पूज्यवर जिनसेन स्वामी हरिवंश पुराण के अंदर उन्होंने यह लिखा कि मार्ग का प्रदर्शन करने के लिए तीर्थंकर आहार को उठते हैं, जिससे आने वाले जो साधु हैं जिनकी क्षमता नहीं है वे कहीं आहार के कारण अकाल की मौत को प्राप्त न हो जाए, इसलिए मार्ग की स्थापना करने के लिए वो आहार को उठते हैं। ऐसा उल्लेख जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में किया है। तो इस संबंध में ये 2-3 कथन मिलते हैं। अब अपन को दोनों तीनों कथन मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। और अब व्रती साधका मनोरमा जैन कृपया शीघ्रता से आ जाएं, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रियांश जैन होडल से। जगत के जीवों का कल्याण करने वाले श्री गुरु के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार, नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैंने रैली पंडा में आचार्य श्री से 2 प्रतिमा के व्रत लिए, मैं आगे उससे अब कैसे आगे बढ़ूँ महाराज जी? और मेरी जिज्ञासा है, जैसे हम प्रतिक्रमण करते हैं या सामायिक करते हैं तो आपके प्रवचन सुनते सुनते कर सकते हैं कि नहीं? और महाराज जी एक मेरी भावना है, इच्छा है कि महाराज जी मैं स्वाध्याय करती हूँ, खूब आनंद आता है, उतना आह्लाद आता है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन आचार्य मैं भगवान भूल जाती हूँ। उसके बाद में उसका कैसे मेरा क्षयोत्सव बढ़े, उसके लिए मैं क्या करूँ? अब आप पढ़ते रहो, सब बढ़ाने के चक्कर में मत रहो। बस तत्कालिक पढ़ते समय उपयोग लग रहा है, यही सबसे बड़ा है। इसलिए निरंतरता बनाए रखो और आगे बढ़ने के लिए अपने व्रत, अपनी निर्वृत्ति, मन वचन काया की जितनी प्रवृत्ति कम करें वही आगे बढ़ना है। मन से यहाँ वहाँ की चंचलता खत्म करें, अधिक से अधिक मौन रहने का प्रयास करें और अधिक से अधिक अपने शारीरिक चेष्टाओं से वर्जित रहें। यही अपने योगों की जितनी हम निर्वृत्ति करेंगे अंत समय में वही सबसे बड़ी वृद्धि का कारण होता है। सुन सकते, देख सकते, नहीं देख सकते महाराज जी? श्री प्रियांश जैन होडल से कृपया आ जाएं, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर रविंद्र जैन आगरा से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, क्षुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि नमोकार महामंत्र को हम सभी लॉकेट के रूप में या ब्रेसलेट के रूप में हाथ में धारण करते हैं या गले में पहनते हैं, उसके बाद हम शौच इत्यादि क्रियाओं के लिए भी जाते हैं, तो क्या इससे महामंत्र का अभिनय होता है महाराज श्री? पहनने का कोई उल्लेख शास्त्रों में नहीं, कड़े के रूप में, ताबीज के रूप में, लॉकेट के रूप में, आगम में तो ऐसा कोई उल्लेख मिला नहीं और ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई इससे मतलब निकलने वाला नहीं। डॉक्टर रविंद्र जैन आगरा, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे चिर परिचित आगरा दिगंबर जैन परिषद के अध्यक्ष आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद जी।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचन पिछले 1 महीने सुन रहे हैं तो एक बात समझ में आई है कि पुण्य का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो शास्त्रों में पुण्यार्जन के 4 कारण बताए हैं: देव पूजा, मुनियों को आहार, व्रत संयम आदि क्रियाएं और उपवास। महाराज जी, आजकल जो युवा पीढ़ी है या मैं स्वयं भी हूँ, तो हमारी दिनचर्या इस तरह की है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे तक हम लोग ऑफिस में रहते हैं। तो दैनिक क्रियाओं में इन जो 4 कारण बताए हैं, इनके अलावा हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी दैनिक क्रियाओं में पुण्यार्जन कर सकें? दैनिक पुण्यार्जन की जो श्रावक की क्रियाएं बताई हैं, ये क्रियाएं तो हमारे लिए मुख्य रूप से हैं ही। हम 24 घंटे भी पुण्य का अर्जन कर सकते हैं यदि 24 घंटे हर क्रिया में हमारी दृष्टि में धर्म जुड़ा हुआ है, 24 घंटे के में हमारे जीवन में परोपकार जुड़ा हुआ है, 24 घंटे हमारे मन में जियो और जीने दो का भाव भरा हुआ है, तो हम हमेशा हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं और हमारे मन में भाव है इस क्रिया से किसी को दुख ना हो, ऐसा यदि तुम्हारा भाव है तो उस समय भी आप पुण्य का अर्जन कर रहे हो। और रही बात जो दान पूजा आदि की क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं तो इसलिए कि और यदि अन्यत्र न कर सको तो कम से कम इतना तो करना ही है। जैसे आप पेपर देते एक स्कूल का, उसमें लिखा रहता है प्रथम क्वेश्चन अनिवार्य है। अब शेष करो या नहीं करो, लेकिन पहला क्वेश्चन तो करना ही है। मान लो 5 क्वेश्चन करना है तो 4 कर लेना, 3 कर लेना, 2 कर लेना, लेकिन 2 में 1 पहला तो करना ही है, तो भी आपको 40 नंबर यदि मिल गए तो पास हो सकते। और आपने 4 क्वेश्चन कर दिए 80 नंबर के, और जो पहला अनिवार्य था वो नहीं किया तो पहला क्वेश्चन मान लो 10 में से 5 करना थे, प्रथम क्वेश्चन अनिवार्य था और आपने पहला क्वेश्चन नहीं किया जो अनिवार्य था, शेष अन्य 5 कर दिए, तो फिर क्या माना जाएगा? बोलो, फेल माना जाएगा। हाँ जी। तो इसी प्रकार यहाँ है कि जो आवश्यक कहे गए हैं वे तो करना ही है, अन्य करो या न करो, लेकिन उनके करने के बाद अन्य भी करते हो तो गुड बेटर बेस्ट ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी, अवकाश के दिनों में कर सकते हैं, शनिवार और रविवार को केवल जिस दिन? अब वो देखो, जिस दिन से करोगे उतने नंबर मिलेंगे। अच्छा जी। 7 दिन नहीं करोगे, 7 दिन के नंबर कम। जितने दिन मजदूरी पे तुम कहोगे साहब मैं 1 दिन मजदूरी पे आ जाऊं, तो 1 दिन की मजदूरी मिलेगी, 7 दिन की नहीं मिलेगी। सीधी बात है, जितना करोगे उतना मिलेगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और अब हमें एक दान राशि प्राप्त हुई है खानी धाना के लिए। ये दान राशि प्रेषित की है आदिश्वर जैन, आशा जैन, संदीप जैन, राजीव जैन, चरित्र जैन, यथार्थ जैन, धवल जैन, दिया जैन, सपरवार, तिजारा अलवर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और अब आदरणीय जगदीश प्रसाद जी, और तैयार रहेंगे रेणु जैन कानपुर से। अपने आराध गुरुवर मुनिपंगव श्री सुधासागर जी महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है कि हमारे जितने प्राचीन मंदिर हैं उन सभी अधिकांश मंदिरों में यंत्र जो है विराजमान रहते हैं, और उन यंत्रों में प्रमुख रूप से जो है सिद्ध यंत्र, विनायक यंत्र, ऋषिमंड यंत्र, इस तरह के जो है अपना भक्तांबर यंत्र, ये सभी ताम्रपत्र अथवा रजत पत्र पर जो स्थापित किए गए हैं। और उनमें हमने ये देखा गुरुवर कि ऋषिमंड जो यंत्र है उसकी पूजा भी है, लोग भक्तिभाव से पूजा करते हैं। और उसमें ऐसा आया है, ऋषिमंडल शिवंत्र को जो पूजे मंडलाए, रिद्धि सिद्धि सा घर बैठे, विघ्न सकल मिट जाए, विघ्न सकल मिट जाए, सदा जो प्राणी धावे, ऋषिमंडल शिवयंत्री जो पूज रचावे। बंधुवर, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि ये जिज्ञासा है कि क्या यंत्रों के पूजन करने से जो लिखा है इस तरह का जो है भाव होने से ये या सिद्धि रिद्धि जो है प्राप्त होती हैं। दूसरे अधिकांश जो यंत्र हैं
उनको हम सुबह जो है अभिषेक के समय उनका अभिषेक कर सकते हैं। ये थोड़ा इसके बारे में इसके संबंध में पहले भी हम कई बार बता चुके। यंत्रों के संबंध में जो आज ताम्रपत्र पे आदि यंत्र मिले, ये 15वीं शताब्दी के पहले का कोई यंत्र नहीं। 15वीं शताब्दी के पहले कोई भी मंदिर में कहीं भी यंत्रों की स्थिति नहीं देखी। सबसे प्राचीन मंदिर सांगानेर की गुफा में भूगर्भ में विराजमान है, वे भी 15वीं 16वीं शताब्दी के ही यंत्र हैं। उसके पहले यंत्रों के संबंध में कोई ऐसी चर्चा प्रतिष्ठा पाठों में आंत में नहीं है। मात्र यंत्रों में जब और मंदिर में यंत्रों की स्थापना के संबंध में कोई भी ऐसी विशेष चर्चा नहीं। मात्र 2 स्थानों पर चर्चा आती है। जब भगवान को विराजमान करते हैं तो अचल यंत्र की परंपरा अभी बनी है, और प्रतिष्ठा के समय कुछ यंत्रों के उल्लेख मिलते हैं कि प्रतिष्ठा करते समय इन यंत्रों को रखना अनिवार्य होता है, लेकिन वो भी मूल स्रोत मूल आगम में कहीं देखने को नहीं मिले। एक बात, इसलिए ये यंत्रों की परंपरा ज़्यादा पुरानी नहीं है। लेकिन अब रही बात उनके अभिषेक में प्रयोग करना चाहिए या नहीं। आगम में अभिषेक में यंत्रों के अभिषेक की नित्य नियम की विधि में अभिषेक करने का कोई उल्लेख नहीं है। प्रतिष्ठा पाठों में जरूर यंत्र के अभिषेक का उल्लेख है, लेकिन नित्य नियम में अभिषेक की कोई चर्चा आगम में नहीं, कहीं भी नहीं। अब उनकी पूजा से हमारे लिए पुण्यबंध होता है कि नहीं होता है, क्योंकि उस यंत्रों में बीजाक्षर लिखे, उन यंत्रों में जैन मंत्र लिखा है, उन यंत्रों में नमोकार मंत्र लिखा है, उन यंत्रों में पंच परमेष्टि के बीजाक्षरों के रूप लिखे हैं। इसलिए उनकी पूजा करने से, उनकी वंदना करने से पुण्य का बंध तो बराबर होता है, क्योंकि उन्हीं अक्षरों को जो अपन पढ़ते हैं शास्त्रों में, उसमें ताम्र पत्र पर लिख करके बता दिया। मेरी दृष्टि जहाँ तक जाती है, आगम से नहीं बोल रहा हूँ, अब मेरा दृष्टिकोण बता रहा हूँ कि देव का आप लोग अभिषेक कर लेते थे, करते ही हैं। महाराज गुरु का अभिषेक पैरों का कर लेते थे, अब जिनवाणी का अभिषेक कैसे करें? अब शास्त्र को जिनवाणी पे यदि अपन जल ढालेंगे तो शास्त्र नंबर भी नहीं खत्म हो जाएगा। हाँ। तो उनके बीजाक्षरों के रूप में ताम्र आदि यंत्रों पर लिख करके हमने बना दिया, और उसका अभिषेक करने से जिनवाणी का अभिषेक हो जाता है। ये प्रतीक के रूप। बहुत सुंदर, बहुत देव, शास्त्र और गुरु तीनों के अभिषेक हो जावे, इस अपेक्षा से इन यंत्रों की संभवतः परंपरा चली हो, ये मेरा सोच है। आगम में ऐसा सोच मुझे देखने में नहीं आया, क्योंकि जितने भी यंत्र हैं उन सब में बीजाक्षर लिखे, जिनवाणी के ही अक्षर लिखे हैं, मात्रा यंत्र में वही अक्षर लिखे हुए हैं। तो उन अक्षरों का जब हम अभिषेक करेंगे तो जिनवाणी का अभिषेक मान करके ये परंपरा चली हो, इतना ही इतिहास मुझे समझ में आया है। नमोस्तु, नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु। और अब रेणु जैन इसके बाद तैयार रहेंगे, अनिल आदर्श आगरा। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमस्तु। मेरे परिवार के शुभकामना परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमस्तु। कानपुर से हैं महाराज जी हम सब परिवार, और मेरा प्रश्न है, हम सामायिक करते समय लोगस और नमोत्थोरम का पाठ करते हैं। लोगस और नमोत्थोरम का पाठ करते हैं। लोगस उद्योगरे धम्मे तिथे डेगरे, लोगस से का पाठ होता है स्थानक वासियों में जैसे करते थे, तो हम वो सामायिक करते हैं तो चलेगा नहीं चलेगा? अब बीजाक्षर की जाप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? आप जो नाम बोल रहे हैं मैंने ही नहीं सुना आज तक। महाराज जी बीजाक्षर की जाप कर सकते हैं नहीं कर सकते? दिगंबर परंपरा में बोल रहे क्या? लोगसे उद्योगरे धम्मे तिथे रेजरे अरहंते कित्ते सम श्वेतांबर परंपरा में। हाँ 24 केवली। हाँ समझ गया। दिगंबर परंपरा में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, श्वेतांबर परंपरा में यह उल्लेख मिलता है। तो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार यदि आप सामायिक करते हैं तो पढ़ते हैं। दिगंबर परंपरा में तो सामायिक पाठ अलग से दिया है, उसी को सामायिक पाठ को पढ़ाने की परंपरा है। लेकिन जो आपने बोला है उसमें भी पंच परमेष्टि का स्मरण और बीजाक्षरों का स्मरण है, इसलिए ऐसी कोई बाधा नहीं है। आपके हिसाब से आप पढ़ सकते कर सकते हैं। माँ जी बीजाक्षर की जाप कर सकते हैं?
बीजाक्षर जैसे आदिनाथ भगवान की बीजाक्षर वाली जाप आप वाली है। बीजाक्षरों में कोई बाधा नहीं, बीजाक्षर सर्वव्यापक होते हैं, कर सकते हैं। ठीक है माँ जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और अब अनिल जैन आदर्श, और उसके बाद तैयार रहेंगे अनुराग टडैया ललितपुर से हमारे बीच हैं। कर रहा है, आशीर्वाद दे दीजिए हम लोग को बस। द्वादश वर्षीय पाठ नमोस्तु। अनिल जैन आदर्श बोल, और तैयार रहेंगे पूज महाराज जी के चरणों में अनुराग प्रेमा टडैया नमोस्तु ललितपुर से। नमोस्तु नमोस्तु। पूज छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है, शंका है। सूतक पातक के दिनों में ये लोग मानते हैं कि जिन अभिषेक और जिन पूजन वर्जित है, लेकिन बहुत से लोग इसमें इन दिनों में मंदिर दर्शन को भी निषिद्ध मान लेते हैं, नहीं आते हैं। अगर आते भी हैं तो बाहर से ही दर्शन करके चले जाते हैं। तो क्या मंदिर की देहरी के अंदर प्रवेश उनका वर्जित है, या मंदिर की देहरी में प्रवेश कर सकते हैं, किसी चीज को छुए नहीं? छुआ सूतक के संबंध में मंदिर का एक स्थान निश्चित किया गया, जैसे साल कहते हैं। मंदिर के भाग होते हैं, एक भाग होता है श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौकी के बाद दूसरा भाग होता है साल, तीसरा भाग होता है नृत्य मंडप, चौथा भाग का होता है एक श्री मंडप, और श्री मंडप के बाद होता है गर्भालय। ये मंदिर के भाग कहलाते हैं। तो उनके लिए जहाँ सूतक पातक है तो साल तक जाने का प्रावधान है, यानी गेट के अंदर साल का होता है बरामदा, गेट के अंदर करते ही मंदिर का एक बरामदा का स्थान आता है, आपकी भाषा मान लो कि पोर्च के अंदर का भाग। तो वहाँ बैठ करके, वहाँ स्थान करके वह भगवान के दर्शन कर सकता है। वहाँ कदापि नहीं जाना जहाँ पर लोग शुद्ध कपड़े पहनकर अभिषेक पूजन करते हैं, उस स्थान तक सुपरता को जाने की मनाही है, क्योंकि वहाँ शुद्ध लोग बैठ करके भगवान की पूजन अभिषेक करते हैं। इसलिए दरवाजे के पास से भगवान जहाँ से दिख रहे हैं वहीं से दर्शन करना चाहिए। सूतक पातक की यही विधि सम्यक है। नमस्ते महाराज। और अब श्री अनुराग जी टडैया ललितपुर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे कमलेश जैन कानपुर से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि हमारे कर्मों की तीव्रता के आधार पर हमें उसका फल इस भाव में या अगले किसी भाव में प्राप्त होता है। तो मेरी जिज्ञासा आपसे जानने की ये है कि एक कसाई जो एक ही भाव में इतनी मूक पशुओं की हत्या करता है, तो उसको उसके कर्मों की तीव्रता क्या इतनी मंद होती है कि इसी भाव में उसको उसका फल नहीं प्राप्त होते हुए दिखाई देता है, जिससे वो यह कार्य करना स्वयं ही छोड़ दे? उसके दो कारण। पहली बात तो उसका पूर्व में इतना पुण्य किया है उसने, क्योंकि एक परघात नाम की प्रकृति होती है, और परघात नाम की प्रकृति पुण्य प्रकृति है। उसने पूर्व में इतनी ज़्यादा पुण्य प्रकृति बांध ली है कि वह पुण्य प्रकृति के पुण्य के कारण से वो कितने भी गलत करता है तो भी वह सब दबता जाता है और पूर्ण उदय में रहता है। और रही बात अब उसके फल की, तो उसके पाप कर्म में इतनी तीव्रता रहती है कि उसकी स्थिति बंद जो है लंबा पड़ जाने से तुरंत फल नहीं मिलता। क्योंकि जब तक व्यक्ति के, वो कहा है ना, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तुझको माफ है, चाहे औगुण करे हजार। नियम से यदि उसको इस प्रकार का पाप नहीं मिल रहा है, उसका पूर्व भाव का जो पुण्य है वह उसको दबा रहा है, उसके लिए सुरक्षित कर रहा है। नमस्ते महाराज। और अब कमलेश जैन कानपुर से, और इसके बाद तैयार रहेंगे प्रवीण चंद जैन फिरोजाबाद। मेरे आराध्य गुरु मेरे और मेरे परिवार की ओर से विनय पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज को बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मैं छठे वर्षीय पाठ्यक्रम की शिक्षार्थी हूँ। हे गुरुवर, मेरे प्रश्न सर्वार्थ सिद्धि उपाय से है, अष्टम अध्याय से। निद्रा 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 प्रसला 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 स्थान अगर, ये 5 निद्राएं जो होती हैं उसको विस्तार से बताइए।
अब ये निद्राएं पांचों होती है, हम 5 निद्राएं की गाढ़ता है। जैसे निद्रा होती है, निद्रा में धीरे धीरे थोड़ी सी प्रमाद आना, प्रचला में आँखें गिड़गड़ाने लग जाना, ऐसे खोलने पर भी नींद आ रही है। प्रचला में ऐसा होता है इतना ज़्यादा सोने लग जाए कि लार गिर जाए, बड़बड़ाने लग जाए। निद्रा में व्यक्ति ऐसे ही चलते सोते सोते बोलने लग जाता है, सोते सोते वो कुछ भी क्रियाएं करने लग जाता है। स्थान गृद्धि में व्यक्ति निद्राई में चल पड़ता है, चलने फिरने लग जाता है और कुछ भी क्रियाएं करने लग जाता है निद्रा में, तो उसको स्थान गृद्धि बोलते हैं। ऐसे अद्भुत कार्य कर देता है निद्रा में जो जागते हुए नहीं करता। तो ये निद्राओं की गाढ़ता का प्रसंग है, ये अपन दैनिक में देखते रहते हैं। कई लोग बैठे बैठे सो जाते हैं, कई लोग बैठे बैठे गिर पड़ते हैं, कई लोगों को बैठे बैठे मुंह से लार आदि टपक जाती है, कई लोग बैठे मुंह में सोते सोते दांत किटकिटाते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। तो ये सब निद्राओं की गाढ़ताओं की वैरायटियां हैं, 5 प्रकार से डिवाइड किया है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। और अब श्री प्रवीण चंद जी फिरोजाबाद, उसके बाद तैयार रहेंगे मुकेश जैन गुना से। मेरे गुरुवर को त्रिकाल बंदी है, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मायाचारी की क्या विवेचना है और इस मायाचारी से कैसे बचा जा सकता है? मायाचारी की यही विशेषता है कि दूसरे के अहित करने के लिए, दूसरे की बेइज्जती करने के लिए जो षड्यंत्र रचे जाते हैं वो सब मायाचारी में आते हैं। उसको तीव्र कषाय बोलते हैं। बचने का एक ही उपाय है कि यदि मरकर के त्रियंश बनना हो तो मायाचारी मत करना, मायाचारी खूब करना, और त्रियंश नहीं बनना हो तो मायाचारी नहीं करना, क्योंकि हम भय से ही अपने मन को बचा सकते हैं। और सीधी बात है, सबसे बड़ा बचने का उपाय ये है, जो दूसरे को गड्ढा खोदता है एक दिन उसी गड्ढे में स्वयं गिरता है। मायाचारी करने का सबसे बड़ा उदाहरण है मकड़ी। मकड़ी दूसरी मक्खियों को फंसाने के लिए जाल बुनती है, अंत में उसी जाल में स्वयं अंत मर जाती है। तो मायाचारी करने वाला व्यक्ति उस जाल में स्वयं फंसता है। वो जाल बुनता है दूसरे को फंसाने के लिए, लेकिन एक दिन वही जाल में फंस जाता है। और ये होता देखा जा रहा है। जब जब जिसने दूसरों को फंसाने के लिए, आप पिक्चरों में देखिए, खलनायक कितने षड्यंत्र रचता है, अंत में खलनायक स्वयं के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है, मर जाता है। तो ये सोचना चाहिए कि जो षड्यंत्र हम दूसरे को फंसाने में कर रहे हैं, इसी षड्यंत्र में मैं खुद फंसूंगा और खुद जीवन का अंत करना पड़ेगा। इसलिए मायाचारी नहीं करना चाहिए। इसके उपाय। और अब मुकेश जैन गुना से। और बंधु, एक सूचना आपको दे दें, कल प्रातः का प्रवचन आपको सुनने का अवसर प्राप्त होगा एमडीएन कॉलेज के भव्य शानदार पांडाल में। और कल आप अनुभव करेंगे एक नई अनुभूति का, जहां पूज्य गुरुदेव होंगे, आप होंगे और हम सभी होंगे। कल तैयार रहेंगे प्रातः नए पांडाल में। अब श्री नमोस्तु मुकेश। महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न गंधोदक की महिमा से है। हम अभिषेक करने जाते हैं और गंधोदक लेकर के आते हैं और अपने घर पर रख लेते हैं, तो उस गंधोदक को हम अगले दिन जो है सरा करके फिर मंदिर ले जाते हैं डिब्बी को। तो हमें गंधोदक पूरे टाइम घर में रखना चाहिए कि नहीं? गंधोदक की महिमा से संबंधित है। गरम पानी का बना हुआ तो 24 घंटे तक चल सकता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। और बंधुओं, ये अंतिम प्रश्न, और अब चलेंगे आरती के लिए। लेकिन आरती से पूर्व बंधु एक बात आज आपसे करने का मन है। सबसे पहला प्रश्न जिज्ञासा समाधान में आया था नियत दान और अनियत दान का। गुरुदेव ने बताया था नियत दान तो हम करते ही हैं, लेकिन अनियत दान की जो विशेष महत्ता गुरुदेव ने बताई, उस अनियत दान का ऑफर आपके पास है। पूज्य गुरुदेव की आरती का पुण्यार्जक परिवार कौन होगा जिसको कि अनियत दान का लाभ मिलेगा? आज वो लाभ आपको प्राप्त करना है। तो प्रारंभ करते हैं पूज्य गुरुदेव की आरती के लिए पुण्यार्जक परिवारों को लिए
11,111 रुपया, 11,111 रुपया एक, 11,111 रुपया दो। कौन वो पुण्यार्जक परिवार होंगे जिनको कि पूज्य गुरुदेव की आरती का लाभ प्राप्त होगा और अन्यत्र दान को भी वो लाभ को प्राप्त करेंगे? 11,111 रुपया। जो बंधु चाहें वे अपने हाथ उठा दें और अपने हाथ के इशारे से बता दें 11,111 रुपया। कुछ और आप थोड़ा सा ऊपर 15,515 रुपया, 15,515 रुपया एक, 15,515 रुपया दो। कृपया शीघ्रता करें और कोई बंधु चाहें तो हाथ उठा करके अपना इशारा कर सकते हैं। 15,515 रुपया एक, दो, ढाई, पौने तीन और कोई भाई 15,115 रुपया एक, दो और ये तीन। और हमारी दूसरी आरती के पुण्यार्जक का भी हम आज यहाँ चयन करेंगे। श्री राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, पूजा जैन 11,000 रुपये की राशि से देवनगर से इनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। कृपया ये भी शीघ्रता से आ जाएं। श्री उर्मिला मेहता, यशोधर मेहता, खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा के ये पुण्यार्जक परिवार हैं। बहुत बहुत आपकी धन्यवाद। कृपया आवें शीघ्रता से यहाँ। और तीसरी आरती की यदि कोई पुण्यार्जक अपना पुण्य लेना चाहें तो वो भी यहाँ आकर के अपना नाम लिखा सकते हैं। कृपया शीघ्रता से। संजीव जैन, देवनगर, द्वितीय आरती के पुण्यार्जक हैं। 11,111 रुपये की राशि में इनको ये लाभ प्राप्त हुआ है। और हमारा सभी से अनुरोध है इन टेबलों से आगे कोई नहीं आवे। सभी से हमारा ब्रह्म दंडोत। आरती टेबलों के पीछे खड़े होकर के करेंगे। और अब आरती को प्रारंभ किया जाए। सजाए के मैं
गुरुदेव का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुमन कुमार, श्रीमती सीमा धगड़ा, श्री अनुपम, श्रीमती हीना धगड़ा, मेघान, मयान धगड़ा। श्रीमती मोना, श्री विशाल, श्रीमती स्वाति, मयंक, आहाना, धगड़ा परिवार, ब्यावर, राजस्थान। बहन बेनोई श्री हुकुमचंद जी, श्रीमती मधु पटौदी, कोटा, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती सुधा फागीवाल, ब्यावर। पुत्री एवं दामाद श्री अनुराग जी, श्रीमती खुशबू, सोम्या, दक्ष, रावंका, ब्यावर, गुड़गांव। श्री आकाश जी, श्रीमती मानसी गंगवाल, अहमदाबाद, आबू धाबी। श्री प्रवीण जी, श्रीमती अनामिका, DU, चक्षुबर जात्या, कुचामन, पूना। श्रीमती रूपाली, श्री अंकित जी गंगवाल, इचल करंजी, बेंगलोर। एवं श्री आदित्य, श्रीमती कुमकुम सोनी, अजमेर। फर्म वसुंधरा इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर, ग्वार गम पाउडर एंड केमिकल, F1C रिको इंडस्ट्री एरिया, फेज 2, अजमेर रोड, ब्यावर, राजस्थान।